गलीज तरीन खाना कौन सा है? नाज़रीन इकराम, ये तहरीर मैं कई जगहों पे पढ़ भी चुका हूँ, लेकिन अमली जिंदगी में मुझे इसका सामना भी करना पड़ा है। ऐसे हजारों मौके देखे गए हैं। नाज़रीन, मेरा एक फौतगी वाले घर जाना हुआ, क्या देखता हूँ कि एक लड़का बहुत ही ज्यादा रो रहा है। मालूम करने पे पता चला कि जो फौत हुई है वो रोने वाले की वालदा थी। मैं हक्का बक्का एक तरफ खड़ा होकर सोचने लगा कि भरपूर जवानी के वक्त इतना बेरहम दुख इस नौजवान को आधा कर देगा। मुझसे उसका रोना देखा ही नहीं जा रहा था। उसकी चीखें लगता था कि कयामत ले आएंगी। वो इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का। अचानक एक भाई साहब आगे आते हैं, वो उससे खाने का मेन्यू पूछते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस हालत में वो खाना कैसे खा सकता है। उस बेचारे से तो सही से बोला भी नहीं जा रहा। बाद में पता चला कि वो उन लोगों के खाने की बात कर रहे थे जिन्होंने घर अफसोस करने आना है। नाज़रीन इकराम, ये हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है? उनके घर कोई शादी या सालगिरह का फंक्शन तो नहीं है, बल्कि एक लड़के की जन्नत उसे छोड़ के चली गई है। बजाय इस चीज के कि हम उस घर का हौसला बने, उस घर के दुख में शरीक हो जाएं, उल्टा वो लोग हमारी गंदी और कभी ना मिटने वाली भूख का बंदोबस्त करने में लग गए हैं। क्या हम इस कदर बेहिस और घटिया कौम हैं कि मैयत वाले घर भी खाना पीना नहीं छोड़ते? और फिर जनाजे के बाद एक घिनौना खेल शुरू हुआ, एक ऐसा खेल जिसे देख के किसी गैरतमंद को मौत आ जाए, मगर हमें तो नहीं आती। वही लड़का जिसकी दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गई, हाँ हाँ वही लड़का रोती आंखों के साथ उन भूखी नंगी जिंदा लाशों जिनके अक्लों पे मातम करना चाहिए, उनको खाना दे रहा है। क्या उनको शर्म नहीं आती? क्यों ये गैरत से मर नहीं जाते? फिर मेरे कानों ने सुना कि एक आदमी ने उस लड़के को आवाज दे के कहा कि भाई ये प्लेट में लेग पीस डाल के लाना। उफ मेरे खुदा, ये कौन लोग हैं जिनके पेट ही नहीं भरते? ऐसे लोग दुनिया में ही क्यों हैं? ये मर क्यों नहीं जाते? शर्म नहीं आती? उसी से लेग पीस मांगते हैं जिसकी माँ मर गई है। बजाय इसके कि तुम्हारा हाथ उसके कंधे पे हो और हौसला दे रहा हो, तुम्हारा हाथ लेग पीस को पड़ रहा है। किसी दाना आदमी का कौल याद आ गया कि सबसे गलीज तरीन खाना वो है जो हम मैयत वाले घर से खाते हैं। हमें तरस या रहम नहीं आता ये देख के भी कि लोग रोते हुए खाना बांट रहे हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मैयत वाले घर से नाराज होकर चले जाते हैं कि हमें खाना नहीं दिया, हमें खाना नहीं पूछा किसी ने। यही बेहिस लोग खा खा के फिर गंदी डिकारे मारते हैं और उसी मैयत वाले घर हंसते भी हैं। तमीज और तहजीब की सभी हदें इन लोगों ने पार की होती हैं। उनको किसी से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें मतलब है तो बस लेग पीस से। मैं हाथ जोड़ता हूं कि खुदा के लिए मैयत वाले घर का हौसला बने, उनके गम में शरीक हूं। रोना नहीं आता तो कम अज कम रोने वाला मुंह ही बना ले। अल्लाह हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा पैगाम है मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।